जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इस वीडियो में हम जानेंगे 15 से लेकर 30 तक, यानी जितने भी 15 तक क्वेश्चन थे मैं सारे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पर जाके आप जो देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो को जाके एक बार आप जो जरूर देख लेना मेरे कहने पे, इसके बाद इस वीडियो को देखना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से भी आपके सब कुछ समझ में आए। राइट सर, देखिए इसी के साथ साथ देखिए कितने चैप्टर कवर हो चुके हैं। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई मेरा ये चल रहा है। इन सभी के साथ साथ यानी कि ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, इन सभी की प्लेलिस्ट बन रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारी प्लेलिस्ट आप जो एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड क्रिस्टन्स या नल और टंकी, पाइप एंड क्रिस्टन। इसके साथ टाइम एंड स्पीड जो मैं करा चुका हूं, लास्ट वीडियो रह गई टाइम एंड स्पीड। और इसके बाद आएगा ट्रेन। अब देखिए ये सीरीज अलग होती है, ये सीरीज एक अलग कंसेप्ट फॉलो करती है। तो इसमें ट्रेन रह गया बस, और बोट एंड स्टीम रह गया है। मुझे लगता है ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अकेला चैप्टर इन दोनों चैप्टरों के बराबर पड़ जाएगा, यानी कि जितने समय में ये लेंगे उतने समय में ये लेंगे। राइट सर, तो ये सब कुछ ये बराबर खत्म हो जाएगा, यानी ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, बराबर में खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आप जो कमेंट बॉक्स में बताना कि इनके बाद कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं। राइट सर, चले सर स्टार्ट करें। देखिए सर 16वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, 16वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। देखिए एक व्यक्ति के ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल धनराशि उधार ली। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये लौटाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए। लौटाता है क्या मतलब, क्या ये अमाउंट है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझाया कि क्या प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होती है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, सीआई क्या होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने पिछली वीडियो देख रखी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखी है उनके लिए देखिए। देखिए एक व्यक्ति ने 10%, तो रेट मेरी कितनी है 10%। राइट सर, और समय कितना है 3 साल। मेरे से पूछा है, जबकि अमाउंट दे रखा। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन यानी 2662। कितना है 2662। मैंने ये बताया था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जिनमें परसेंटेज वैल्यू यानी कि आपको नॉर्मल दे रखी हो, वहां क्या लगाते हैं, रेशियो मेथड। जैसे 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया, 40% हो गया। तो यहां तो सर मेरा रेशियो मेथड काम करेगा। और देखिए दो जगह रेशियो मेथड लग सकता है, जरूरी नहीं है कि यही परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, ये भी तो दे रखी होगी सब। 12 से ही 1/2%, 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7%। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए उन्हें पता होगी कि ये चीज मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, 11 से 1/9% और 9 से ही 1/11%। यानी कि ये आपको परसेंटेज पढ़ के आए होंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर इन दो केस में आपको रेशियो मेथड लगाना है। ठीक है, अभी आगे केवल और केवल इन 2 केस में आपको क्या लगाना है, रेशियो मेथड। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएंगे। इसके बाद सक्सेसिव मेथड भी आता है। सक्सेसिव मेथड, हालांकि मैं ये तो देखो ये रेशियो मेथड अप्लाई करना ही करना पड़ेगा, इसमें जबरदस्ती है। यहां सक्सेसिव मेथड लगा सकता हूं लेकिन नहीं, सक्सेसिव मेथड में आगे बताऊंगा कि क्या होता है। अभी थोड़ा सा परेशानी में आ जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट समझ रहे हो नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि इस तरह की परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो,
और इस तरह की, यानी सही बट्टे की। अच्छा, सक्सेसिव कहाँ लगाओ, जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, 7% हो गया। ऐसे समझो कि विषम संख्याओं में, यानी कि या फिर अभाज्य संख्याओं में, जैसे 1 2 3 5 7 9 11 इस तरह से, तो वहां क्या लगाओ, सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड वो बच्चे जानते होंगे जो डिस्काउंट पढ़ के आए, लेकिन मैं एक बार पुनः दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए सर इस सवाल पर। देखिए रेशियो मेथड कहता क्या है, रेशियो मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू को पकड़ना है। 10% वैल्यू का 1/10। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं, प्रिंसिपल, यानी कि पी। तो 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, अमाउंट। ये क्या हो जाता है, अमाउंट। तो पी से ए का रेशियो आ जाएगा। पी कितना है, 10 से 11, 10 से 11। लेकिन साल कितनी कह रहा है, 3 साल के लिए। तो यह क्या करेंगे, क्यू। क्यों करते हैं वो बता दूं। देखिए पहली साल के लिए 10 से 11, दूसरी साल के लिए 10 से 11 और तीसरी साल के लिए 10 से 11। जब सभी को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए, 1000, और ये कितना आ जाए, 1331। राइट सर, ये कितना आ जाए, 1000। ये कंसेप्ट वहां ज्यादा फॉलो होता है जब एक परसेंटेज वैल्यू नहीं, डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, जैसे 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, अलग अलग, ठीक है। लेकिन मैंने ये अभी बोला था अभी कि जब 2 साल की बात है तो स्क्वायर, 3 साल की बात है तो क्या करते हैं, क्यूब। क्या करते हैं, क्यूब, ठीक है। आपको मैं वो एक हर एक तरीका समझा के चलूंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। इसका क्यूब कितना हो जाता है, 1000। इसका 1331, कितना, 1331। राइट सर। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। सवाल में कह रहा अमाउंट इतना है, मैंने अमाउंट इतना निकाला है, लेकिन सवाल में अमाउंट कितना दे रखा है, 2662। तो ये नहीं है किसके बराबर है, 2662। तो देखिए ये इससे डबल है, ये इससे क्या डबल है, तो कितने बार जाएगा, 2 बार। जितनी बार जाता है उतनी गुना कर दिए, 2 गुना। जब ये 2 गुना है तो सर जी ये भी 2 गुना, कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि वह धन कितना था, 2000। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। इसको मैं सक्सेसिव मेथड से भी कर सकता हूँ और आसान पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा सक्सेसिव मेथड कहाँ लगाना है। चलिए सर देखिए, या बता दें, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लो। यदि 5000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी, यानी अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। ये चीजें छोटी छोटी नोट करनी है कि क्या पूछा और क्या दे रखा है। देखिए पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है सब 5000 रुपए। रेट कितनी है, 20%। और समय कितना है, 3 साल। समय कितना है, 3 साल। मुझसे एक पूछा है, क्या पूछा, अमाउंट पूछा है, अमाउंट में से पूछा है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको रेशियो मेथड यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू क्या दे रखी है, एकदम बढ़िया वाली। क्या दे रखी है, बढ़िया वाली। 20% वैल्यू क्या होती है, 1/5। कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता वो देखिए, 20%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा, 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, नहीं 1/5। 20% की वैल्यू क्या जाएगी, 1/5। तो मैंने ये बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। तो 5 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या मतलब है, ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट है। क्या हो जाएगा, मिश्र धन। देखिए पी से ए हो जाएगा कितना, 5 से 6। लेकिन ये कितने साल की बात कर रहा है, ये सर जी 3 साल की बात कर रहा है। तो इसका कर दीजिए क्यू, इसका कर दीजिए क्यू। राइट सर, कितना हो जाएगा, 5 का क्यू कितना होता है, 125। और इसका 6 का क्यू कितना होता है, 216। क्यू आपको याद होनी चाहिए, 20 तक क्यू आपको याद होनी चाहिए। 6 का क्यू कितना होता है, 216। अब एक बात बताइए, मेरे पास P है और ये A है। सवाल में क्या दे रखा है, P, और पूछा क्या, A। तो P और A है और इन्हीं में से एक चीज पूछी है। तो देखिए 125 जो है 5000 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की, इसकी। तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 25 से काटे 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। 5 से काटे 5 चौक 20, कितनी बार, 40 बार। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है, 40 गुना। जब ये 40 गुना है तो सर जी ये भी 40 गुना हो जाएगा, 0 आएगा और 6 चौक 24, लास्ट में कितना आएगा, 4।
जीरो के बाद 4 आएगा, किसी में नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है जीरो के बाद 4। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको कोई भी रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, पूरा मल्टीप्लाई आप शौक से कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई ये आएगा 21 चौका 84 और 2 86। ठीक है, इतना ही आएगा। चला सर, चलिए देखिए 18वां प्रश्न देखिए जल्दी से। 18वां प्रश्न देखिए, ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में, कितना 1.5 यानी 1/1/2 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि इतने वर्ष के बाद ये क्या करता है भुगतान। तो ये क्या मेरा अमाउंट है, ये क्या अमाउंट है, भुगतान करता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए पी मेरा पूछा है, रेट मेरी 8% है, समय कितना है 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष, और मेरा अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना 1,96,851, 1,96,851। अभी तक क्या था, यहां से बेटा सवाल बन जाता बढ़िया है। ठीक है, अभी तक क्या था कि आपने केवल ये पढ़ा कि सर या तो 2 साल पढ़ा है या फिर हमने 3 साल पढ़ा है। तो ये कहां से आ गया, ये भी तो पूछ सकता है आपसे कभी भी। आप नोट करना 2 साल और 3 साल के कंपेयर में पूछेगा। जैसे यार ये 2 साल के भीतर ही आएगा, 1.5 साल, 2.5 साल आएगा तो 3 साल के भीतर आएगा। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेस मजबूत है तो आपको घबराना नहीं, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए मैं ये देखूं 1/1/2 वर्ष है, 1 वर्ष तो है, आधा वर्ष और है, क्या है आधा वर्ष। भाई यही तो है इसका मतलब, 1 वर्ष तो कंप्लीट है और आधा वर्ष और है। तो जो ब्याज मिलेगी वो कैसे मिलेगी ये बता दो। देखिए 8% की वैल्यू क्या है 8/100, काटो या रहने दो, चलो काट लेते हैं। 4 से काटे, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार कितनी आ जाएगी 2/25, 2/25। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ये इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसे फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे डिनोट करोगे। भाई 2 साल की बात होती तो अभी मैं जो है 25 से 27 कर देता, 25 से 27 कर देता, खत्म हो जाता 2 साल की। लेकिन 2 साल तक नहीं जाना है। देखिए गौर से देखना, पहली साल के लिए तो यही होगा 25, 2 से 25। जैसे दूसरी साल आएगी तो दूसरी साल भी क्या हो जाएगा 2 से 25, दूसरी साल क्या हो जाएगा 2 से 25। यहाँ पे 100 पे रहने दें, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो पहली साल के लिए 2 से 25, दूसरी साल के लिए कितना जाएगा 2 से 25। राइट सर, ठीक है, पहली साल के लिए, दूसरी साल के, लेकिन मुझे दूसरी साल कंप्लीट नहीं जाना है, मुझे आधा साल चाहिए। 1 साल पूरा हो गया, इसमें 2 कंप्लीट है, मुझे आधा चाहिए, यानी कि 1.5 आधे साल का और चाहिए, आधे साल का। क्या चाहिए आधे साल का। ठीक, तो यहां से 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 1/25 और यहाँ मेरा 2/25 मेरा है। तो सीधा सा मतलब ये है कि पहली साल के लिए ये, आधी साल के लिए ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, या फिर आप ऐसा ना करके, एक बच्चा कहेगा सर ऐसा मत करो और आप कुछ और अच्छा तरीका बताओ। मैं आपको वो एक हर एक तरीका बताऊंगा जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे 8% था तो पहली साल के लिए 8%, दूसरी साल के लिए भी 8% ही फॉलो होता, दूसरी साल के लिए 8% फॉलो होता। बस ये था कि यहां मैंने इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी थी, कुछ नहीं था। तो पहली साल तो कंप्लीट है और दूसरी साल क्या मुझे कंप्लीट करनी है ये बता दो। नहीं, मुझे आधा 1.5 करना है। तो यहाँ आधा करोगे इसका तो ये क्या हो जाएगा 1.5 साल। यहाँ से कितनी आएगी 4% और ये मेरा 8% है। 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25। देखो अभी 1/25 आ रहा था या नहीं आ रहा था ये बता, आ रहा था या नहीं आ रहा था। इसका करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, इसका कितना जाएगा 2/25। आ रहा था या नहीं आ रहा था ये बता दो। कैसे भी कर लो, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात एक ही है, पकड़ना कान नहीं है, पहुंचना फाइनल में रिजल्ट फ्रैक्शन वैल्यू पर ही है। देखिए अब कैसे करते हैं वो देखिए।
भाई पहली साल के लिए मान के चलिए कितना था, 2/25, ठीक है, और ये यहाँ कितना आ जाएगा, 1/25। ये पहली साल और ये दूसरी साल कंप्लीट नहीं है, ये आधी है। पहली साल में कितना हो रहा है, 25 पर 2 की वृद्धि, तो 25 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। 25 से कितना हो रहा है, 27। दूसरी साल कंप्लीट नहीं है, बट दूसरी साल मान के चलेंगे, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26। 25 कितना हो जाएगा, 26। अगर यहाँ 2 साल कंप्लीट होती तो मैं स्क्वायर करके चल देता। मैं जो छोटी छोटी चीजें बता के चल रहा था, मैं आपके लिए इसलिए बता के चल रहा हूँ। राइट सर, समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लिख देना। जब आता है ना एग्जाम में तो हालत खराब कर देता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम आपको परसेंटेज वैल्यू ही चेक करनी है, परसेंटेज वैल्यू ही चेक करनी है। राइट सर, देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये 25 कितना हो जाएगा, 625। अब ये देखो, इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्यों कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है 27 इंटू 26, 27 इंटू 26। देखिए मैं ये देखूं, गौर से देखना, गौर से देखना इस सवाल को, गौर से देखिए इस सवाल को कि ये वैल्यू है, इसे कैलकुलेट मत कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, आपकी इच्छा की बात कर सकते हैं। यानी कि ये जो है किसके बराबर हो जाएगी, 1,96,851 अपॉन में किसके बराबर हो जाएगी, 27 इंटू 26। मुझे चाहिए कितने की, इसकी, यानी कितनी, 625। 625। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया था, शुरुआत में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाता है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बताओ क्या करोगे, जल्दी से बताओ। क्या इसमें डिजिटल सम लगाओगे? अगर मैं डिजिटल सम देखूं तो सभी में अलग अलग आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है, थोड़ा गौर से देखना। हो सकता है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये देखूं, ऑप्शन देखो, एक बार ऑप्शन देखो, सभी में क्या है, 3 0 है। एक बात बताइए, अगर मैं 3 0 को अगर हटा भी दूं, ये है ही नहीं मेरी जिंदगी में, इनका मेरी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। मैंने ये 3 0 हटा दिए, क्या कर दिया, ये तीनों 0 हटा दिए। अब एक बताओ, तीनों 0 है ही नहीं, बचा क्या ये, यानी 184, 175, 179, 168। मैं ये देख रहा हूं, ये तो इसे काटेगा ही काटेगा, मान के चलो कुछ भी आया, लेकिन यहां जो दे रखा है 625, ये 25 का मल्टीपल है। बताइए सर, ये किसका मल्टीपल है, 25 का। तो आपको ऑप्शन में यही देख रहा है कि कौन सा 25 का मल्टीपल है। क्या ये 25 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 25 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 25 का है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये 25 का मल्टीपल, बिल्कुल नहीं। तो बिना सॉल्यूशन करे हुए आंसर आप कैलकुलेशन कर लेना, यही आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, यही आएगा। चलिए अब देखते हैं, अब इसे कैसे काटोगे। अब मेरे को लग रहा बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो ये तरीका आइए बताओ, समझ में आया कि नहीं आइए बता दो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसिए मत, मुस्कुराइए मत, यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट मिलते हैं, ठीक है सर। देखिए क्या मैं इसको और किसी तरीके से कर सकता हूं, ये देखिए, देखिए अगर मैं देखूं कि यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए मैंने बताया था जहां पर 9 देखने को मिले उसे भूल जाना, तो लगाई डिजिटल सम। 9 है इसे भूल जाओ, 8 और 1 9 है इसे भूल जाओ, 6 और 5 11 और 1 12, 12 का मतलब क्या हो जाए, 3, ऊपर से 3 आ गया, यहां से 6 और 2 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना आ जाएगा, 4, तो ऊपर से 3 आया और कितना आएगा, 4। इसी तरह से नीचे से 7 और 2 9। अब यहाँ नहीं भूलेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं, इसलिए लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से 9 आ गया और 6 2 8, कितना आएगा, 8 3 72 और 7 और 2 9, तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 का मतलब 3/9, 3/9। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो गई कि 9 जब नीचे दे रखा है, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का मतलब 4। अब जैसे ही 9 मिला, अब 9 के साथ किसी का पेयर नहीं बनता, जहां नीचे 1 बना दूं, मैं नीचे 1 बना दूं, इसलिए बेटा डिजिटल सम यहाँ फेल सा ही नजर आ रहा है मेरे, ठीक है। यहाँ डिजिटल सम क्या आ रहा है, मुझे को फेल सा ही नजर आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं काट सकते हम,
इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो और बच्चों से आगे ले जाए। ठीक है, मेरी एक ही लाइन है, आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। चलिए सर, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कहेगा सर हमको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बुक से कीजिए, एक बार याद कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपए की राशि कितनी होगी। ये 4,000 रुपए की राशि यानी कि पी है, होगी क्या मतलब अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट। देखिए पी मेरा कितना दे रखा है, 4,000 रुपए, रेट कितनी दे रखी है 20%, और समय कितना दे रखा है 3/2 वर्ष, 3/2 साल, कितना दे रखा है 3/2 साल। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, क्या दे रखा है अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली। मैं पीछे कंसेप्ट बता के आऊं, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं दोबारा से, पिछली वीडियो में बता के आऊं कि जब अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली का केस आता है तो क्या करते हैं, मैंने वहां बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना। तो समय को तो करते हैं दूना, क्या करते हैं समय को दूना, और रेट को करते हैं आधा। यहां से कितनी आ जाएगी 10%, और यहां से 2 से 2 कितना आ जाएगा 3 साल। इस सवाल का सीधा सा मतलब ये है कि सीधे सीधे ऐसे ना कह के 10% और 3 साल के लिए, वो आपसे निकलवाना चाह रहा है, तो वो चीज निकालिए सर। ठीक है, वो चीज निकालिए। तो अब जो है मैं ये एक्चुअल वैल्यू ये आ गई, 10% वैल्यू क्या 1/10, 10 पर 11 है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, ये पी से ए हो गया। मुझे चाहिए कितना 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए 3 का क्यू 11 का क्यू कितना जाएगा 1,000, और ये कितना जाएगा 1331, ये कितना जाएगा 1331, राइट सर 1331। मेरे को पी दे रखा है, जबकि पी कितना है ये, तो ये पी कितना है ये, ठीक है काटी सर 3 0 से 3 0 तो कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो जितनी बार जाता है उतनी होना 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। कीजिए 4 एकम 4, अब मैं यूनिट डिजिट से देखूं तो सभी में 4 आ रहा है, इसका मतलब मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 तिया 12, 1 13 चौक 52 और कितना आ जाएगा 53, कितना आएगा 5324। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया। बस इस सवाल में कुछ सीखने लायक नहीं था, केवल और केवल ये चीज थी हाफ ईयरली बस। तो आपको आज के बाद हाफ ईयरली और क्वार्टरली से नहीं डरना है। क्वार्टरली में क्या करते हैं 4 का समय का 4 गुना और रेट का 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए सर 20वां सवाल देखिए। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपए निवेश करती है। निवेश करती है क्या मतलब ये पी है। परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी अमाउंट में से पूछ रहा है। यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए यानी 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर की होती, यदि ब्याज तिमाही है। तिमाही का अभी मैं बता के आया था। क्वार्टरली में क्या करते हैं, क्वार्टरली में क्या करते हैं देखिए, क्वार्टरली में क्या करते हैं देखिए, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पिछली वीडियो में बताया, चलो मैं यहां भी बता देता हूं। देखिए तिमाही का मतलब क्या है, साल में कितने महीने होते हैं 12, और तिमाही का मतलब क्या है यानी कि हर 3 महीने पे, हर 3 महीने पे 3 से काटी कितनी बार 4 बार, यानी कि कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। तो जो ब्याज लेने जाएगा वो 1 साल में कितनी बार जाएगा, हर तिमाही यानी हर 3 महीने पे कितनी बार जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। इसलिए समय को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 4 से क्या करते हैं डिवाइड। ये छोटा सा ये कंसेप्ट है, बस ये चीज आपको याद रखनी क्वार्टरली के केस में। और हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में समय को क्या करते हैं दूना और रेट को क्या करते हैं आधा। बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको इन पर फोकस करना है। या फिर और कुछ तरीका बताऊं मैं आपको। चलो ये चीज देखो पहले, पी कितना दे रखा 16,000 रुपए, रेट कितनी है, रेट है सर 20%, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने। देखिए 9 महीने 12 साल में से मुझे हर साल कितना चाहिए, कितना चाहिए
तिमाही में हर साल तिमाही कितनी बार जाएगा? 4 बार या 3 बार, लेकिन 3 बार जाएगा तो 3 चौक 12 तिमाही। नहीं नहीं, ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा, 3 चौक 12, नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कुछ अच्छा से यूनिक कंसेप्ट दे दूं आपको। 4 तिया 12, 3 त्रिकोण 9, नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, अब समझना। यानी कि तिमाही में समय को करते हैं 4 गुना और रेट को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। हाफ ईयरली में समय को करते हैं दूना, तो उसको क्या करते हैं ये। तो देखिए मैं देखूं समय को कितना करते हैं 4 गुना, कितना करते हैं 4 गुना, तो 12 इंटू 12, 3 त्रिका 9 और 12 तिया 36। देखिए तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 9 चौक 36 महीने, 36 महीने हो गए भाई, महीने हो गए। साल में चेंज करो तो किससे डिवाइड करोगे 12 से, तो 12 तिया 36 कितना जाएगा 3 साल, कितना जाएगा 3 साल, 12 तिया 36 कितना जाएगा 3 साल। इस सवाल का सीधा सा मतलब ये है कि ये 9 महीने का मतलब क्या है, 9 महीने का क्या मतलब है 36 महीने कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 महीने, 9 महीने हैं, हर 3 महीने पे ब्याज देने जाएगा। कितने महीने में, एक महीने में, एक साल में कितने होते हैं 12, तो 3 से काटे 3 त्रिका 9 और 12 तिया 36 कितना आ जाएगा 36 मंथ आ जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 साल, कितना आ जाएगा 3 साल। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक यूनिक कंसेप्ट है, लेकिन इस पे झमेले मत पड़ो, केवल केवल उसे ही देखो। ठीक है, इसको करते हैं 4 से डिवाइड, इसको करते हैं किससे 4 से डिवाइड भाई, 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे 4 से डिवाइड, कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5%। ठीक है, कितना जाएगा 5%। आज मेरे पास रेट कितनी है 5%, 5% वैल्यू का 1/20, कितना 1/20, तो 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा 21। देखिए 20 से 21 हो गया, यानी कि ये पी है और ये क्या ए है। मुझे चाहिए कितना 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्यू कीजिए, 3 साल के कितना कीजिए क्यू। 20 का क्यू कितना होता है 8000, कितना होता है 8000। इसका कितना होता है 21 का क्यू कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का क्यू कितना होता है 9261, ये याद कर लेना, मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, बहुत ज्यादा फेवरेट है 9261। राइट सर, आज मेरे पास पी है, आज मेरे पास क्या अमाउंट, सवाल में क्या दे रखा है पी 8000 नहीं, वो कितना 16000। ठीक है, जब इससे काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, जितनी बार जाता है उतने गुना 2 गुना। जब ये 2 गुना है तो सर जी ये भी अमाउंट पूछा तो ये भी 2 गुना होना चाहिए। लास्ट में यूनिट देगी तो 2 आएगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, यही बचता है, और 9 दूनी 18 यही आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा 18522। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बिना कैलकुलेशन किए भी आपको ये चीजें सारी प्रैक्टिस से आएंगी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बताइए साहब मजा आया कि नहीं आया, इस कंसेप्ट भी ये बता दो, इस कंसेप्ट भी ये बता दो मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, ये क्वार्टरली के केस में, ये हाफ ईयरली के केस में। ठीक है, ये क्वार्टरली के केस में और ये क्या हाफ ईयरली के केस में, और ये मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन कुछ और भी पूछे जाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, यहाँ बता दूंगा तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी आपको। देखिए 21वां सवाल लिखिए सर, जल्दी पढ़िए सर। 15,600 रुपए की राशि पर 2 सही 1/4 वर्ष, अब जो वर्ष आएंगी वो ऊट पटांग आएंगी, यानी कि 2 सही 1/4, 3 सही 1/4, 5 सही 1/4, इस तरह की आएंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, सबसे पहला काम आपको घबराना नहीं है, सबसे पहला काम 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, यानी कि यहाँ आप सीआई पूछ रहा है, ये नोट किया करो, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पूछ रहा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि अपना उत्तर निकटतम सही सही दिए, यानी कि अप्रोक्सीमेट पूछा है। क्या पूछा अप्रोक्सीमेट। अब समस्या सर यहाँ ये बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है जब अप्रोक्सीमेट पे आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई करते हैं। देखिए पी कितना है 15,600, रेट कितनी है 20%, और समय कितना है
समय दे रखा 2/1/4/7, 2/1/4/7। अभी तक हमने क्या जाना है, 2 वर्ष जाना है या 3 वर्ष जाना है, लेकिन इस तरह का एक सवाल हम कर चुके हैं। देखिए चलो मैं यही बता दूंगा इस चीज को, इसे मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं जिससे मुझे ये समझाने में आपको आसानी है। देखिए पी कितना दे रखा है, 15,600। रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है सर 20%, और समय दे रखा है 2/1/4/7, 2/1/4/7। एक बात बताइए, या तो हमने दो वर्ष का केस पढ़ा या 3 वर्ष का, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया 2/1/4, लेकिन आपको घबराना नहीं, ये देखो ये किसके अंदर है, 2 से ज्यादा 3 के अंदर है। तो देखिए हमें हमेशा 3 का कंसेप्ट फॉलो करना है, पहली साल, दूसरी साल, और क्या जाएगी तीसरी साल, तीसरी साल। कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेट कितनी है, पहली साल के लिए भी 20% होगी, दूसरी साल के लिए 20% होगी, और तीसरी साल के लिए भी 20% होगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या तीसरी साल कंप्लीट है, ये बता दो आप मेरे को। नहीं बिल्कुल सर कंप्लीट नहीं है, तीसरी साल कंप्लीट नहीं है, 2 साल तो कंप्लीट है, यानी कि 2, और तीसरी साल आएगा, तो ये तीसरी साल कंप्लीट नहीं है। ये कह रहा है केवल 1/4 साल के लिए, 1/4 साल, कितना 1/4 साल के लिए, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं इस सवाल में। 4 से काटे कितना जाएगा 5%। इसका मतलब ये है कि वहां 20% ना लेके केवल और केवल 5% लेना, केवल और केवल कितना लेना है 5% लेना है, राइट सर। तो देखिए 20% वैल्यू क्या होती है 1/5, 20% वैल्यू 1/5। इसकी क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये चीज मैं समझाने के लिए। 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर सीधा सीधा 3 साल होती तो सब जगह 1/5 आता, लेकिन 3 साल कंप्लीट नहीं है, नोट कीजिए इस चीज को। क्या पूरी ब्याज दे के आओगे, नहीं, उनसे कहो सर पूरी ब्याज तीसरे पे लेने आया, लेकिन आप थे चालाक, आपने कहा सर 1/4 महीने तक ही बात तय हुई थी, 1/4 महीने तक ही हुई थी, तो कितना देगा 1/20। बस देखिए पहली साल के लिए कितना हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा, 5 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा 6, ये पहली साल के लिए। दूसरी साल के लिए 5 से 6 ही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तीसरी साल की बात आएगी 5 से 6 होना चाहिए, लेकिन आपने उसको रोक दिया, रोको जरा सब्र करो, राइट सर। कितनी हो जाएगी 20 पर 1 का ब्याज कितनी हो जाएगी 21, राइट सर। 20 से कितनी हो जाएगी 21। ये बताओ ये चीज यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, राइट सर। मल्टीप्लाई कीजिए 55 25 और 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 500, ये कितना आ जाएगा। अच्छा क्या पूछा मुझसे, सीआई पूछा है, यहाँ लिख लेता हूँ जिससे मुझे कंफ्यूज ना हो, मुझे सीआई पूछा, क्या पूछा सीआई। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 छिक्का 126 इंटू 6, 6 36, 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 और 1 7 कितना 756, 756। तो ये जो है अमाउंट कितना हो जाएगा 756। तो ब्याज कितने की मिल जाएगी सर, ये बता दो, ब्याज कितने की मिल जाएगी, सीआई कितने की मिल जाएगी 256 की, कितने 256, ब्याज कितनी मिल जाएगी 256 की, ठीक है, कितनी मिल जाएगी 256 की। एक बात बताओ पी मेरा कितना है, ये तो सीधा सा मतलब अप्रोक्सीमेट में पूछा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 15,600 जो है किसकी वैल्यू है 500 की, किसकी वैल्यू है 500 की, मुझे चाहिए कितनी की 256, कितनी 256, राइट सर कितने की चाहिए 256। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, राइट सर। अप्रोक्सीमेट में पूछा है, बहुत ही पेचीदा सवाल बन जाएगा यहाँ से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटिए, डिस्टेंस हम लगा नहीं सकते क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा है, 16 16 256 होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे। 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 से कम 5, पॉइंट लगा लिया, 10 1 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ से 31.2 इंटू 256 आ जाएगा, ठीक है 31.2 इंटू क्या आ जाएगा 256। अब जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो बताओ क्या आएगा भाई, पॉइंट तो आएगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं ये 256 16 इंटू 16 से मिलकर बना है, जल्दी बताओ हाँ या ना भाई, 16 इंटू 16 से मिलकर बना है, तो पहले 16 का मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दूनी 32 कितना बचा 3 16 3 19 1 16 48 और एक कितना 49, फिर 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या कर देंगे 16 का मल्टीप्लाई, राइट सर कीजिए सर,
अच्छा मेरा पॉइंट यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 दूनी 32, कितना बचा 3, 16 निम्बा 144 और 3 कितना 147, कितना बचा 14। 16 निम्बा 144 और 14 कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 158, कितना आ जाएगा 8, बचा कितना 15, बचा कितना 15 और 16 चौक 64 और 64 और 15 कितना हो जाएगा 79, कितना आ जाएगा 79, कितना आ जाएगा 79। लेकिन एक मेरा पॉइंट है, यहाँ आ जाएगा मेरा पॉइंट, यहाँ क्या जाएगा पॉइंट, तो 79 87 कितना आ जाएगा 79 87। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेके आया हूं मैं इस चीज के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेके आया हूं। ठीक है सर, तो ये बताओ रेशियो मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैं रेशियो मेथड से ही खेल रहा हूं, आपको मैं रेशियो मेथड मैं बताने को मैं सक्सेसिव बता सकता था, मैं ट्री मेथड भी बता सकता था, मैं आपको यहाँ 2-1 वाला भी मेथड बता सकता। 2-1 वाला मेथड यहाँ जाके फेल हो जाता है, ट्री मेथड में तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे यहाँ आके। ठीक है, और कौन सा बचा सक्सेसिव, तो सक्सेसिव यहाँ कैसे लगा दोगे, यहाँ ऊट पटांग हरकत दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, हर वो एक तरीका सीखना जो और बच्चों से आगे ले जाए। एक बच्चा सक्सेसिव पढ़े पढ़ाया तेरी सक्सेसिव, एक बच्चे ये पढ़े पढ़ाया तेरी, एक बच्चा ट्री मेथड, भाई ट्री बनाया जा रहा है ऐसे बढ़िया तरीके से, ये ले ले। अब दे दो इस सवाल का, तो मैं जैसे करा रहा हूं बेटा वैसे पढ़िए, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। अंदर ही अंदर मुस्कुराना नहीं है, ये इतना सारा कंसेप्ट मैं बहुत सारी मेहनत करके लाता हूँ। ये कंटेंट टाइप करना, कॉपी पेस्ट करना, एडिट करना, बहुत सारा आज मिला। यानी कि मैं रियलिटी बताऊं तो पूरे दिन में 2 ही लेक्चर ले पाता हूँ। अच्छा देखो कितना दिमाग तेज चल रहा है, 2 साल ही लिख दिए। ठीक है, चलिए सर मजा आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये सवाल लिख लेना 1000% इस सवाल के आने की गारंटी ले सकता हूं। कितना 1000%, इस सवाल के आने की 1000% गारंटी ले सकता हूं। ये बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए सर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए 22वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। 1 लाख रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने, 3 वर्ष 3 महीने। अब आएगा सर मजा। अभी तक तो हमने 2 साल का पढ़ा, अभी तक 3 साल का पढ़ा, अभी तक क्या था कि 2 साल के बीच में पढ़ा था, जैसे 1.5 साल पढ़ा, फिर 2.5 साल पढ़ा। अब ये इससे ऊपर चला गया, कितना 3 वर्ष 3 महीने, 3 वर्ष 3 महीने। मजा आएगा, ऐसे सवाल आते हैं देखिए। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हमें आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तो वार्षिक रूप से संयुक्त है। पी कितना है 1 लाख रुपए, राइट सर। रेट कितनी है 20%, समय कितना है 3 साल 3 महीने, 3 साल 3 महीने। इसका क्या मतलब है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 साल तो है कंप्लीट और 3 महीने 3 महीने। भाई 3 महीने का जो ब्याज मिलेगा वो किसी ना किसी साल में से मिलेगा, यानी कि 3 साल तो कंप्लीट है, 34 साल में जाएगा। तो 34 साल का मतलब केवल और केवल 3 4 कितने में से 12 में से 1/4। भाई सीधा सा मतलब है कि या तो 3 महीने लिख दो या 1/4 साल लिख दो। क्या लिख दो 1/4 साल, बात बराबर है। ठीक है, बात क्या है बराबर है। पिछले सवाल में डायरेक्ट दे रखा था 3 साल 1/4 साल, ये भी साल कंप्लीट होगी, बस सवाल बन गया मुझे था। देखिए अगर मैं ये देखूं पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और सर जी चौथी साल, क्या 34 साल कंप्लीट करा रहा है। अभी मैं 4 साल का ब्याज और निकालना सिखाऊंगा, मजा आए तो ठीक है, मजा आएगा फुल। ऐसे ही नहीं, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को बच्चे हल्के में लेते हैं। ठीक है, टीचर्स भी हल्के में लेते हैं, बच्चे भी हल्के में लेते हैं। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसी चैप्टर से बच्चों को डर लगता है। लेकिन आज के बाद किसी बच्चे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए पहली साल की अगर बात करूं तो सीधा सीधा 20% ले लेगा, दूसरी साल की बात करूं तो सीधा सीधा 20% ले लेगा, तीसरी साल की बात करूं तो सीधा सीधा 20% ले लेगा। जैसे ही मैं चौथी साल में गया तो 20% लेगा,
तभी आप उसे रोक दोगे, तभी आप क्या करोगे, उसे रोक दोगे, क्योंकि 3 साल तो कंप्लीट हैं। बेझिझक होकर ब्याज दीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन जैसे ही आप जो चौथी साल में जाएंगे, उनसे कहोगे सर 1/4 कौन, हम तो 1/4 ही दे पाएंगे, पता है सर। मजा आया कि नहीं आया? 4 से काटे कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ कितना जाएगा? 5%। 20% की वैल्यू कहता है 1/5। कैसे? 20% परसेंटेज हटाए नीचे क्या जाएगा? 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितने आते? 1/5। यहाँ से भी 1/5, यहाँ से भी 1/5, लेकिन यहाँ कितनी आ जाएगी? 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/, कितनी होती है? 1/20। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बस यहाँ P और यहाँ क्या जाएगा? A। देखिए सर, पहली साल की बात करूंगा तो पहला कितना जाएगा? 5 से 6, क्योंकि अमाउंट की बात करता हूं मैं। दूसरी साल पे जैसे आ जाऊंगा, दूसरी साल भी 5 से 6। तीसरी साल भी कितना आ जाएगा? 5 से 6। जैसे ही चौथी साल आऊंगा 5 से 6 तो होना चाहिए था, बट कितना होगा? 20 से 21। कितना होगा? 20 से 21। 20 से कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, पिछले वाले सवाल की तरह बस ये कि यहाँ एक और बढ़ा दिया है, यहाँ 5 से 6 एक और बढ़ा दिया, बस सवाल यही है। ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 55 25 और 25 पंजे 125, 125 और ये कितना हो जाएगा? 125 कितना जाएगा? 250, यानी कितना जाएगा यहाँ से? 2500। यहाँ कितना आ जाता भाई? जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ कितना आ रहा था? 756। देखिए 756 और एक 6 मेरा और है, तो 756 एक 6 और मिला है, चलेगा 36 3 56 33 3 7 42 3 कितना हो जाएगा? 45। कितना? 4536। ये क्या जाएगा? अमाउंट। सर जी यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा पहले वो निकालो, क्योंकि पूछा क्या है मेरे से? ब्याज याद कीजिए, CI पूछा। क्या पूछा? CI पूछा। तो यहां से यहां तक CI कितना आ जाएगा? देखिए 2500 से अगर मैं 4000 पे जाऊं पहले, तो 1500 1500 4 2000, कितना जाएगा? 2036। ब्याज जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 2036। ये आपकी सीधी सी बात है, यहाँ घटा के देख लो, जिस बच्चे को ये डर लग रहा है। 6302 कितना जाएगा? 2036। ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं है? कैलकुलेशन देखते रहना, कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा पड़ जाते हैं। एक बात बताओ, आज मेरे पास P है, आज मेरे पास क्या है? A है, आज मेरे पास C है। मुझे सवाल में दे क्या रखा है? मुझे सवाल में दे रखा है P। तो जो 1 लाख जो वैल्यू है वो किसकी है? भाई ये P है तो P के बराबर होगी कितने के? 2500। मुझे चाहिए कितने की? 2036 की। कितने की? 2000। ये क्या निकल के आ जाएगा? CI। जो पूछ रहा है वही निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए 20 से 20 और 25 से काटे 25 चौका 100, कितने बार? 40 बार। तो यहाँ 40 इंटू ये आ जाएगा 40 इंटू 2036। लास्ट में 0 आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी कि 0 के बाद कितना आएगा? 4। 0 के बाद कितना है? 4। तो ये इसका क्या करेक्ट आंसर। और किसी को कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिना कैलकुलेशन किए हुए भी आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट सर। लेकिन ये सारी चीजें किससे आएंगी? प्रैक्टिस। मजा आ गया सर? अरे बोलिए, मजा आ गया। अच्छा एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे। मैं जब जिस दिन बोर्ड पे आया था, अभी मेरा नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा रीच चल रही है चैनल की, इतने अच्छा रीच बहुत सारे टीचर्स बहुत साले लग जाती हैं, इतना मेहनत करते रहते हैं, सालों को लग जाती है, और मैंने देखा भी है। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना अच्छे से मिल रहा है, तो इस प्यार को ऐसे बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये बताइए, कुछ मेरी राइटिंग में थोड़ा सा, जो मैं पूछना चाह रहा था ये पूछ रहा था, क्या मेरी राइटिंग में थोड़ा सा सुधार हुआ है कि नहीं, ये बता। जो शुरू से बच्चे जुड़े हुए उनसे पूछ रहा हूँ, राइटिंग में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। जब मैं बोर्ड पे आया था तो मेरे को ये बोर्ड ही ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या दे रखा है यार, क्योंकि यहाँ से दिखता नहीं था, ऐसे पढ़ता था मैं, देखो ऐसे ऐसे इधर आके। अब चील की निगाह हो गई है, तो इसका मतलब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी चीज आपको प्रैक्टिस से बहुत आगे ले जाती है। आज ये मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे बहुत आगे ले जाती है। यानी कि मुझे ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं, अब मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, ऐसे भी, समझ रहे हो कैसे, ऐसे भी देख सकता हूँ,
सर चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। चक्रवर्ती ब्याज पर कित अभी रेशियो मेथड इसलिए मैं करा के चल रहा हूं क्योंकि ये रेशियो मेथड के कंसेप्ट ही फॉलो करेगा। चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में 5,000 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी क्या मतलब है, अमाउंट पे रखना है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 4%। इसीलिए मैं रेशियो मेथड को बार बार लेके चल रहा था। यहाँ रेशियो मेथड ही आपको और बच्चों से आगे ले गया। देखिए रेट 1 दे रखी है कितना 2%, रेट 2 दे रखी है 3%, रेट 3 दे रखी है 4%। अब मुझसे अमाउंट कितना है 5,000। मुझसे पूछा क्या ये बता दो कितनी राशि, यानी कि पी पूछा मुझसे। क्या पूछा, पी पूछा। क्या पूछा मेरे से, पी पूछा। मैंने ये बताया था जब डिफरेंस रेट आ जाए, जैसे 20%, 25% और 10%, ये भी तो पूछा जा सकता है भाई, इसकी जगह ये भी तो हो सकता है। तो कंसेप्ट सब में सेम ही रहेगा, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कंसेप्ट परसेंटेज वैल्यू से सीधे फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे और लग जाओगे। देखिए 2% की वैल्यू देखो, 2% की वैल्यू 2/% दे रहा हूं, नीचे का जा 100, इसे काटी मत। तो मैं ये देखूं पी से जो ए हो रहा है वो कितना हो रहा है 100 पर 2 का बैच कितना जा 100 से 102। इसी तरह से 3% की वैल्यू 3/100, 100 पर 3 का बैच कितना हो जाएगा 100 से 100। ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से 4% की वैल्यू क्या है 4/100, तो 100 पर 4 का बैच कितना होगा 100 से 104। राइट सर, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि अमाउंट दे रखा है। तो मैं 100 × 100 बताऊंगा क्यों, 100 × 100 बराबर में 102 × 103 × 104। राइट सर, ये मैंने कर लिया। मैं अगर ऑप्शन को देखता हूं तो ऑप्शन बड़े ही ऊटपटांग तरीके से दे रखे हैं, ऑप्शन बड़े ही ऊटपटांग तरीके से दे रखे हैं। तो देखिए क्योंकि ये बट्टे में ये फिर ये बट्टे में ये बट्टे में ये, मैं अगर देखूं तो 5,000 है तो 5,000 नहीं कटेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। ये तो किसी कीमत तो 5,000 को नहीं काट सकते। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे देखिए, गौर से देखना सवाल को, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ये चीजें ऐसे कैसे लिख ली, मेरे पास एक कितना है 5,000, तो 5,000 मेरे पास ए है अपॉन में, जब ए है तो ये ए है, इसके बराबर हो जाएगा, यानी 102 × 103 × 104। मुझे चाहिए कितने का इसका, तो कितना 100 × 100 × 100। राइट सर, मुझे चाहिए किसका, इसका। एक बात बताओ, ऐसा तो कहीं कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है कि भाई इसके नीचे अगर ये 0.10, 1.2, 1.2, एक बात बताओ, फोकस करना, ये नहीं होता। मान के चलिए यहाँ पॉइंट होता, ये पॉइंट होता और ये पॉइंट होता, क्या होता ये पॉइंट। तो जब ये पॉइंट ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो यहां से 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना देगा 100, कितना देगा 100। इसी तरह से यहां से कितना देगा ये 100, इसी तरह से यहां से कितना देगा ये 100। राइट सर, कितना देगा 100। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उठ के यहाँ पॉइंट बना दे। भाई यहां से जब 100 बन सकता है तो ये 100 से पॉइंट भी तो बना सकता है। बताइए सर, सीधा सा मतलब यही है कि सर कान कैसे भी पकड़ लो, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यानी 100 का 2 पॉइंट, 100 का 2 पॉइंट, 300 का 2 पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया सवाल में। जब आते हैं ना हालत खराब कर देते हैं, लेकिन कुछ दम है इन सवालों में। आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपको सवाल हलवा लगने लग जाए, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए सर, 24वां प्रश्न पढ़िए। गीतेश ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 531.01 था, तो मूलधन की गणना कीजिए। 5%, देखिए इस सवाल को मैं ये देखूं, ये क्या है कुल ब्याज, तो यहां से मैं 5% का सक्सेस पे जाऊं तो 5 5 10 10 10 21.55 ये आ जाता है इसका
ब्याज आया था 21.55। अगर मैं इसे काटूं पांडुनी तो इससे तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 4 साल की पूछा है। अब समस्या आ जाती है 4 साल वाले केस में। क्या आ जाती है 4 साल वाले केस में? कैसे करोगे? अगर मेरे को मूलधन दे रखा होता तो अभी 4 साल का केस लगा देता मैं। या तो परसेंटेज वैल्यू से चली जाइए, या फिर 4 साल का पहली क्लास में बताता क्या लगाते हैं 4 साल के लिए, क्या लगाते हैं 4 6 7 1। लेकिन ये मैंने अभी तक बताया नहीं है, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेट कितनी दे रखी है 5%, समय कितना दे रखा है 4 साल, और सीआई दे रखा है कुल ब्याज कितना है 431.01 431.01। 1 दूनी 42। तो देखिए इसे सक्सेसिव मेथड से भी करा सकता हूं, लेकिन सक्सेसिव मेथड अभी तक मैंने नहीं कराया, तो मैं कोशिश करूंगा रेशियो मेथड से। लेकिन मैं बता दूंगा आपको। देखिए 5% वैल्यू का 1/20 कितने 1/20। यार इससे बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 20 से 21 20 से 21 देखिए 20 से 21 फिर 20 से 21 फिर 20 से 21 फिर 20 से 21 4 साल के लिए। यहाँ जब करोगे तो इतना ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, यहाँ 9261 तो आएगा ही, फिर 21 का फिर मल्टीप्लाई करो, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ सर, इस सवाल को हालांकि मैं कर चुका हूं, करेक्ट आंसर मुझे दिख भी रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए कैसे करोगे ये बता दो जल्दी से। अभी इस सवाल को अगर आप बुरा ना मान लो तो इस सवाल को मैं अभी होल्ड पे रखूं, आप मुझे बता देना, मैं से जब सक्सेसिव मेथड करा दूंगा। देखिए चलो मैं बता देता हूँ। एक बच्चा कहेगा सर मजा नहीं आ रहा, बता देते तो बेटर रहता, लेकिन बताऊं मैं कैसे, क्योंकि अभी तक मैंने सक्सेसिव मेथड नहीं पढ़ाया। तो डायरेक्ट मैं चौथे पे चले जाऊँ सक्सेसिव मेथड पे, तो वहां समस्या खड़ी हो जाएगी। मूल्य नहीं दे रखा है, तो देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होता है, चलो बता ही देता हूँ। SUCCESSIVE सक्सेसिव मेथड सर ये कहता है, सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, जैसे मान के चलिए 2% है और 2% है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, A + B + AB अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाना ये सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ ब्याज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इसलिए मैंने प्लस ही लिया है। ठीक है, एक बच्चा कहे सर नेगेटिव, अरे घटेगा थोड़ी ब्याज, ब्याज तो बढ़ेगा। तो देखिए ए की वैल्यू 2%, बी की भी वैल्यू 2% प्लस 2 × 2 4 अपॉन 100। 2 2 4, ये कितना जाएगा प्लस के 0.04 कितना जाएगा 4.4%, कितना जाएगा 4.4%। यानी कि ये जो आएगा वो CI आएगा। क्या आएगा CI आएगा। क्या आएगा CI आएगा। क्या आएगा CI आएगा। इसे मैं ऐसे ना निकाल के मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, जैसे कैसे, जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले तो देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ी कितना होगा 4, इन दोनों को जोड़ी कितना होगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4, लेकिन 100 से डिवाइड और कितना है तो कितना होगा 0.04%, 0.04%। कैसे देखिए मैं बता ही देता हूँ। सक्सेसिव का केस अगर बन रहा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। SUCCESSIVE सक्सेसिव मेथड, राइट। फॉर्मूला क्या कहता है, A + B + AB अपॉन 100, राइट सर, ये फॉर्मूला कहता है। अभी बता क्या है को 2% और 2% कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना है 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4, लेकिन 100 से डिवाइड करना है। जब 4 को 100 से डिवाइड करोगे तो मेरा पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 अंक इधर किससे जाएगा 0.4, तो 0.04%। ये क्या जाएगा CI, ये क्या जाएगा CI, राइट सर। इसी तरह से 3% कितना जाएगा
दोनों को जोड़िए, 3 और 3 6, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 3 और 3 9, तो 0.09%, ये क्या जाएगा CI। इसी तरह से 4% और 4%, दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 4 8, दोनों को मल्टीप्लाई 4 और 4 16, 4 चौक 16, तो 16 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो 2 अंक किधर खिसक जाएगा, लेफ्ट हैंड, कहाँ जाएगा 1.6, तो 8.16, राइट सर। इसी तरह से 5% है, दोनों को जोड़िए, कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 5 25, तो 0.25, यानी कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेने। क्यों लेने, ये मैं बता चुका हूं अभी एक बच्चा का सर बता दो दोबारा, चलो बेटा। जैसे ये लेता हूँ 5%, तो रखो 5% प्लस बी की वैल्यू 5%, इसकी वैल्यू 5 × 5/100, ठीक है, कितना आएगा 5 और 5 10, ये कितना 5 25/100 प्लस। अब मुझे पॉइंट में जाना है भाई, पॉइंट यहाँ होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 अंक किधर का जाएगा, कहा जाएगा 10.25, 10.2, ठीक है। अब एक बच्चा कहे सर 2 ही पॉइंट क्यों लेता है, सब्र करो थोड़ा सा, देखो मैं ले लूं 11% और 11%, राइट सर। चलो मैं अभी होल्ड करता हूं, जैसे 7% और 7%, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। और याद करना क्या है इन चीजों में, केवल सीधे सीधी वैल्यू है, दोनों को जोड़ी कितना होगा 14, और दोनों को मल्टीप्लाई 7 7 49, ये क्या जाएगा इसका CI आ जाएगा। 9% 9% का क्या मतलब है, 9 9 18 पॉइंट 9 9 81, ये इसका क्या है CI। अब 11% जैसे ही आएगा आपके खलबली पैदा कर देगा, क्या कर देगा, खलबली पैदा कर देगा। 11% भाई 11 और 11 कितना आ जाएगा 22, कितना जाएगा 22, लेकिन 11 और 11 कितना जाएगा 121, कितना 121, ठीक है ना 121। मैंने ये बताया था कि लास्ट में 2 अंक के बाद पॉइंट लेना है, यहाँ पॉइंट लेना है, तो ये जो एक बचे ये यहाँ के ऐड हो जाए, कितना जाएगा 23.21%, कितना जाएगा 23.21%, 23.21%। कैसे, ये देखिए सर, यहाँ आ जाओ, लगाओ फॉर्मूला लगाओ यहाँ, तो A यानी 11 प्लस 11 प्लस के AB यानी 11 × 11 कितना 121/100, 11 11 कितना हो जाएगा 22%, राइट। यहां से करोगे तो यहां आ जाएगा, तो प्लस के 1.21%, भाई ये पॉइंट से पहले है, इसका मतलब क्या है 22% तो है, मुझे जोड़ना क्या है 1 पॉइंट, तो 1 तो है 1.21%, तो ठीक है 0.21 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 23, ठीक है, ये कितना जाएगा 23.21। सीधा सा मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक आपको रखने, कितने रखने 2 ही अंक, कितने रखने 2 ही अंक। ये चीज सक्सेसिव की समझ में आई कि नहीं आई, ये बता, आई कि नहीं आई, सक्सेसिव का केस समझ में आया क्या, ऐसे सक्सेसिव बनेगा सेम, अगर A की वैल्यू दे रखी तो सेम, लेकिन होगा क्या, डिफरेंट भी तो दे रखी होंगी, जैसे 1%, 2%, 2%, 3% अलग अलग, यानी कि पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए ऐसे भी तो दे रखी होंगी, अरे बिल्कुल दे रखी होंगी। 5% कुछ बताया था ठीक है, जब आया है तो, क्योंकि फिर भटकते रहोगे। कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02%, राइट सर। दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 5, दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो 0.06%, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक लेने, कितने कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 8, और दोनों का मल्टीप्लाई 5 से 15, 0.15%। बताओ सर, यानी कि बिना फॉर्मूला लगाए भी आप ये क्या निकाल लें, CI निकाल लें। तो क्या फॉर्मूले तो केवल आपको दिखाने के लिए है बस, कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छी समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, कुछ पॉपुलर परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे 2 साल के लिए बात करें और 3 साल के लिए बात करें, ठीक है, और 4 साल के लिए जैसे 5% हो जाता और 10%, ये 2 पॉपुलर है, ये ज्यादातर आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, ये ज्यादातर आपको सीधे देखने को मिलेंगे, राइट सर। 4 साल के लिए भी ले लो, चलो 4 साल के लिए भी लेता हूं, देखिए
5% 2 साल के लिए मैंने बताया था, दोनों को जोड़िए 10.25%। 3 साल के लिए आता 15.7625%। ये रट लेना, 15.7625% ये आता 3 साल के लिए। और 4 साल के लिए क्या आता है? 4 साल के लिए क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 4 साल के लिए आता 21.55%। 21.55%। इसी तरह से 2 साल के लिए कितना जाता है? 10 और 10 20 कितना जाता है? 21%। ये रट लेना, आपको रटना है एक तरीके से। 3 साल के लिए 33.1%। 33.1%। 4 साल के लिए 46.41%। 46.41%। 46.41%। अब कैसे होता है मैं आपको बता दूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं समय ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल अगर रह जाएगा तो मैं अगली क्लास में ले लूंगा, लेकिन अगर सक्सेसिव आया तो सीखो, सक्सेसिव अगर आया है तो उसे सीखो। राइट सर। देखिए ये 5% अगर 2 साल के लिए कैसे निकाला, अभी निकाल के आया हूं। देखिए 5% 10.25% निकाल लेना। जैसे 3 साल की बात आती है तो इसे कैसे निकालोगे? 3 साल के लिए क्या करोगे भाई? 2 साल का तो ये निकल के आएगा। जैसे मान के चलिए 5%, 5% और तीसरा भी 5%। मैं पहले 2 में बात करूं तो 10.25% आ गया। फिर तीसरे साल में +5 प्लस 10.25 इंटू 5 अपॉन में क्या जाएगा 100। जब इसे कैलकुलेशन करोगे तो 15.7625 जाएगा। 15.7625 जाएगा। एक चीज समझ आ गई। इसी तरह से इसको कैसे निकालोगे? पहले 2 साल का अलग निकालोगे। जैसे 5% है, 5% है, इसी तरह से 5% है, 5% है। तो इन 2 साल का निकालो, इन 2 साल का निकालो। इन 2 साल का ना 10.25%, इन 2 साल का 10.25%। ठीक है, लेकिन हर सवाल में इतना निकालने के लिए थोड़ी वो बोल देखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्हें रट लेना, ये रटी होनी चाहिए। तो जब फिर इन दोनों में लगाओगे तो कितना जाएगा? 21.55%। करना नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक, ये 5 वाली कंडीशन समझ में आएगी। इसी तरह से 10 वाली तो ये समझ में आएगी होगी। देखो गौर से, कहीं कराया 10% नहीं लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। 10% 10% और 10% क्या करते हैं? दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 20 और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। मैंने ये बताया था 2 अंक के बाद पॉइंट लेना, यहाँ पॉइंट होगा तो ये कहा जाएगा, ये कितना 21%। तो 2 साल के लिए कितना जाएगा? 21%। 3 साल के लिए कितना जाएगा? 33.1। कैसे? चलो 10% पहली साल, दूसरी साल 10%, तीसरी साल कितना है? देखिए मैं ये इसलिए निकाल के सिखा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको बार बार नहीं निकालनी, ये रटनी है आपको। एक तरीके से ये देखना है आपको, ये टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपके स्टडी टेबल पर लिखी होनी चाहिए। देखिए मैं देखो पहले 2 में लगाइए, तो पहले 2 में तो 21 आ रहा था, अभी निकाल के दिखाया था। फिर इसमें लगाइए तो +10%, यानी a प्लस बी प्लस के ए बी, यानी a इंटू बी अपॉन में क्या जाएगा? 100। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। राइट सर, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। देखिए कितना आ जाएगा? यहां से कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ी कितना आ जाएगा? अच्छा ये कलर तो मैच नहीं करेगा, इसमें मुझे काला ही लेना पड़ेगा, काला ही लेना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 31% तो ये आ गया। 1 0 से 1 0 तो पॉइंट कटेगा, कितना आ जाएगा? प्लस के 2.1। राइट, तो ये मेरा 2 उठ के इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 33.1%। सीधा सा मतलब है कि 10 साल की 10% में बोले, 3 साल के लिए बोले, तो ये इसका क्या जाएगा? सी आई। ये इसका क्या जाएगा? सी आई। कितना जाएगा? 33.1%। 33.1%। अगर यहीं से अमाउंट पूछता है, अमाउंट क्या होता है सर? अमाउंट क्या होता है? पी प्लस क्या होता है? सी आई। लेकिन मैं ये क्या बोलूं कि 33.1%, परसेंटेज नीचे का जा 100। तो ये अगर मेरा पी है, बताया था मैंने, ये अगर क्या है? पी है। अगर ये ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 133.1%। ये अमाउंट का काम करेगा, यानी कि इसमें जो भी परसेंटेज वैल्यू आई है उसमें 100 जोड़ दीजिए, ये क्या जाएगा? अमाउंट। ये मैंने बता दिया जब सवाल आता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसे भी निकाल लोगे, इसी तरह से निकाल लोगे। कैसे बता दूं?
आपकी अगर राय हो तो बता दूं। रट लेना ये चीज है, ये चार्ट है एक तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट बना दिया मैंने, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट बना दिया, आपको कहीं भी भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसे कैसे निकालोगे, चलो भाई 10% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10%, तीसरे साल के लिए 10%, लेकिन चौथी साल के लिए 10%। राइट सर, कैसे निकालो, पहले इन दोनों में फोकस करो, यहां से कितना आता था 21%, इन दोनों में फोकस करो, यहां से कितना आता 21%। अब 4 से मैंने 2 बना लिए, भाई 21 तो आप निकालना सीख गए होंगे। अब इन दोनों में लगाओ, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी 21 इंटू 21 अपॉन 100। राइट सर, ये कितना हो जाए 42% प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 100। अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यह पॉइंट में नहीं आ जाएगा, तो 42 प्लस 4.41%, ये कितना आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो 40.41%। जितनी देर में एक बच्चा ये निकाल के यहां से यहां तक लाएगा, उतनी देर में एक बच्चा ये कह देगा कि 10% पर 4 साल के लिए CI ये होता है। जाना आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते तो यही ट्रिक बन जाती है, ये क्या हो जाते हैं ट्रिक। हालांकि बताने को मैं फिर ऐसे कराता हर सवाल, अरे रट लो ना, अरे फिक्स है ये देखो ना 40.41%। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके भी आपको समझा दिया कि सारी चीजें कहां से आई। चलिए अच्छा, ये सवाल था सक्सेसिव, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। अब ज्यादातर मैं जो सवाल करूंगा मैं दोनों तरीके से करूंगा, रेशियो मेथड भी करूंगा और सक्सेसिव मेथड भी करूंगा। देखिए मैं देख रहा हूं 4 साल की बात करोगे तो रेशियो मेथड कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देगा। क्या कर देगा, परेशान कर देगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं 5% पे कहां गया 5% पे मैंने ये बताया था 4 साल के लिए कितना हो जाता है। देखिए गौर से देखिए कितना हो जाता है 21.55, कितना हो जाता है 21.55, कितना हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 21.55%, ये क्या मेरा ये क्या है। लेकिन सवाल में CI कितना दे रखा है, ये सक्सेसिव मेथड सवाल को काफी इजी कर देता है। अब 4 साल की उम्मीद भटक जाओगे सवाल में अगर कंसेप्ट नहीं आता है, तो सीधा सा मतलब है 21.55% जो है ये किसकी वैल्यू हो बराबर हो जाएगी 431.01। मुझे चाहिए कितने की, मुझे चाहिए सर 100%, कितने की 100%। ये क्या जाएगा अपने आप में P निकल के आ जाएगा, सॉरी क्या निकल के आ जाएगा P निकल के आ जाएगा। जब इससे काटोगे तो मैं देख रहा हूं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। मैं देख रहा हूं 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, तो अप्रोक्सीमेटली से कितनी बार काट देगा 20 बार, कितनी बार 20 बार, कितनी बार काट देगा 20 बार, कितनी बार 20 बार। राइट सर, तो यहां से कितना आएगा 20 और 100 में रही है कितना जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। जब सक्सेसिव आता तो ये चीजें कटती हुई नजर आती हैं, नहीं आता है तो फिर भटकते रहोगे। ठीक है, ये किसने काट देगा 20 बार, कितना आएगा ये, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है क्योंकि सक्सेसिव को समझाने में बहुत ज्यादा समय लग गया। समय है तो करा दूं, अभी तो 9:01 हुई है। देखो ये सवाल HW आपके लिए कर लेना भाई। 2% 10 20 चक्रवृद्धि ब्याज छमाही, छमाही का मतलब क्या है कि ये आधा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 साल, यानी समय कितना हो जाएगा 2 दिन। तो सीधा सा मतलब ये है, तो मुझे सीधा सा दिख रहा है ना अरे मुझे सीधा सा दिख रहा है। देखिए चलो बता देता हूं, P मेरा 1000 है, 10,000 है, रेट कितनी है 10% और T कितना है 2 साल। लेकिन सवाल में ये चीज दे रखी है, देखिए सक्सेसिव सवाल को ऐसे उड़ाता है,
भटक जाओगे 4 साल में, पता भी नहीं लगेगा कहाँ पड़े हो, ठीक है, पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी दुनिया में पड़े हो। तो बच्चे इस सवाल को छोड़ के चले आते हैं। देखिए भाई छमाही दे रखा है, इसका मतलब समय को दूना कितना जाएगा 4 साल। अब 4 साल की बात कर रहा हूं और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे 2 से, सॉरी कितना जाएगा 5%। एक बात बताओ 5% 4 साल के लिए सीआई कितना निकल के आता है, जल्दी से बताओ। 21.55 आता ही नहीं आता ये बता दो। अरे देखो गौर से देखो, 21 अभी करा के आया हो, 21.55 आता है या नहीं आता ये बताओ जल्दी से। अरे सर बिल्कुल आता है। अगर इसे रेशियो मेथड से जाओगे ना मन मिट्टी खराब कर देगा। अभी जैसे पिछला सवाल था हम भी कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, इसलिए आपको कैलकुलेशन से दूर भटकना है, दूर दूर तक कैलकुलेशन को पास नहीं भटकने देना है, ठीक है। तो ये मेरा सीआई है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट इस 10,000 का अगर मैं 21.5% निकाल दूं, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा और इसके पॉइंट का ये और 100 आ जाएगा, राइट सर। तो देखिए सर काटिए 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 2 जीरो कितना बचा 21.55। तो मैं तो चील की निगाह से देख के खत्म कर दिया इसको। अरे मैं चील की निगाह से देख के खत्म कर दिया, क्योंकि ये क्या है यहाँ से तो 2 जीरो वैसे उड़ा देगा। मजा आया कि नहीं आया बता दो। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हंसना मना है, ठीक है। त्रैमासिक यानी कि तिमाही दे रखा है, 1 वर्ष की बात है तो वर्ष कितनी हो जाएंगे यहाँ 4 साल, क्योंकि 4 गुना हो जाएगी। और इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से, कितना जाएगा 5%, कितना जाएगा 5%, ठीक है। 16,000 रुपए पर रवि 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना चाहेगा। क्या पूछा, अमाउंट पूछा है। अब इस सवाल को मैं HW देता हूं, आप एक बार ट्राई करना, या मैं फिर इसको आगे लूं। इसका एक यूनिक कंसेप्ट और बताऊंगा भाई। जो सीआई निकलेगा 5% पे 4 साल के लिए, वो कितना निकल के आता है, सीआई बराबर क्या होता है 21.5%। रट जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो सीआई है, मुझसे पूछा क्या है, राशि का भुगतान करना होगा, अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा सर 100 जोड़ दीजिए इसमें 121.55। लेकिन जब इस 16,000 का 121.55% निकालोगे, परसेंटेज का नीचे से इस पॉइंट का भी नीचे क्या जाएगा, तो जब निकालोगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अरे पेचीदा क्या, मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 121.55 अपॉन में 10। तो सीधा सा मतलब है 16 पंजू 80, ठीक है, और 16 पंजू 80 और 8 कितना, जीरो के बाद कितना आएगा 80 8 88। कुछ दिख रहा है ये बता दो। ये तो बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 16,000 से कम है और ये भी ज्यादा हो गया। तो बिना कैलकुलेशन सवाल खत्म करे भी कर सकते थे क्या। अरे सीधी सी बात है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये बिल्कुल इससे तो कम ही है। क्या अमाउंट प्रिंसिपल से कम होगा, कभी नहीं हुआ। ये इससे ज्यादा है, तो ये इसका क्या है आंसर। लेकिन एक बार देखना पड़ेगा क्या मैंने सही किया है गलत किया है, ठीक है। कीजिए 16 पंजू 80, 8 16 पंजू 80 और 8 कितना 88, कितना जा 8 16 लेकम 16 और 8 कितना 24, 2 16 दूनी 32 और 2 34, 3 16 3 19। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक कहां से आ रहा है बे? अच्छा ये अप्रोक्सीमेट में लिखता हूं मैं, तो कहीं ना कहीं ये आएगा 19,448.10, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जाता है पॉइंट कुछ करके, ये मैंने लगभग में लेता हूं। तो करेक्ट आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर। बिना 4 सवाल का क्वेश्चन जो है, 4 सवाल का बिना सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कहीं भी रत्ती भर आवश्यकता नहीं। इसके हिसाब से इस सॉल्यूशन की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल सीधे मार्क कर दिया। ये भी एक यूनिक कंसेप्ट होते हैं। चलिए 27वां सवाल क्या दे रखा, अर्धवार्षिक, वही 4 साल की बात है। चलिए और रेट क्या हो जाएगी, इसको जब दूना करोगे रेट क्या जाएगी हाफ। हाफ का मतलब क्या है 2%, 2% का मतलब क्या 4.404%, और 4 दूनी 8। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 4.04,
अच्छा 4 साल के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे इसका एक कंसेप्ट बताऊंगा। जब आपको ये सक्सेसिव निकालना में थोड़ी परेशानी हो तो मेरे पास एक और इसका हथियार है, मैं वीडियो में देखो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये भी कितना है, मतलब 2 बस के बज गए, तो वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। मैं ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देख रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ तक रुके हो, यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है। देखिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, उस चैप्टर की सारी वीडियो एक बार जाके देख लेना। ये डाउट ही होंगे आपके, मैं मान के चल सकते हैं ये डाउट ही होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।